यदि x cos थीटा बराबर 1 दिया गया है और y sin थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा बराबर क्या, ये सवाल दिया गया। x cos थीटा का 1, y sin थीटा का 1 है, तो tan थीटा का मान को निकालना है। tan थीटा का मान कहता है ज्ञात कीजिए। जब भी tan थीटा का मान दे, पहले हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos थीटा को हम क्या ले सकते हैं, cos थीटा को 1/x थीटा, इसी तरह y को 1/sin थीटा। इसको हमको देखिए यानी जैसे sin थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कॉस को रहने दी 1 है, ये गुणों में, इस पर आ गया तो बटे में, sin है तो sin रहने दी, ये गुणों में, इस पर आ गया तो बटे में। नहीं, sin थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, cos थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको tan थीटा चाहिए। tan थीटा बड़ा सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए sin थीटा का मान देखिए क्या दिया गया, 1/y, तो 1/y दे दिए, ये मेन बटे, तो यहाँ भी मेन बटे दे दिए। अब देखिए cos थीटा का मान देखिए कितना दिया, 1/x है तो x दे दिए। अब देखिए अब 1/y, ये मेन बटे है, जैसे गुणों में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, x गुना करेंगे x, y गुना करेंगे y, तो वही हो गया tan थीटा का मान, यही हो गया x/y। आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। हर सूत्र को अगर याद रखिएगा शुरू से तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अपने से कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करके तो अपने से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5वां सवाल को। देखिए 5वां नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, यदि cos 40 बराबर p, तब sin 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री का मान p के पदों में ज्ञात करें, cos 40 बराबर p दिया गया, तब sin 40 डिग्री का मान p के पदों में ज्ञात करें। देखिए अगर इसी तरह मान लिया जाए, कुछ भी रहे, sin और cos का चर्चा, तो हम पहले इसमें रिलेशन देखेंगे क्या होता है। sin और cos का मान 1 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 लिखेंगे। अगर यहाँ थीटा की जगह पर a भी दे देंगे तो तब फिर भी वही रहेगा, अगर b भी दे देंगे तब फिर भी, अगर यहाँ o भी लिख देंगे तो यहाँ 40 डिग्री भी दे देंगे तब फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थीटा का मान कुछ भी रहे तब फिर भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही होगा, क्योंकि थीटा की जगह पे a भी रहेगा तो ये, अगर दोनों सेम है तब फिर आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब फिर भी उसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मान एक ही होगा। अब देखिए किसका मान दिया गया, हमको sin 40 का मान चाहिए। sin 40 का जब मान चाहिए तो हम sin 40 को पहले बगल कर लेंगे। देखिए sin 40 बराबर 1 - cos स्क्वायर 40, स्क्वायर है तो इस पर आएगा तो रूट में आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर 40। अब देखिए 1 cos स्क्वायर 40 का मान p दिया तो p दे दिए, एक cos 40 का मान p दे दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। sin 40 का ही मान निकल गया, यही sin 40 का मान p के पदों में, हर टर्म p आना चाहिए तो p के टर्म में, यही आंसर है। इस तरह से आप कुछ भी दे दे अलग अलग टाइप से, मान लीजिए 40 की जगह 50 दे दे, 50 यहाँ दे दे, 60 दे दे, कुछ भी दे, इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
अगर मान लिया जाए इसी तरह सवाल में दिया गया है दूसरा हिसाब, इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए क्या करा है, छठा नंबर कहता है यदि sin 77 डिग्री बराबर x, sin 77 डिग्री x है तो cos 77 डिग्री का मान x पदों में ज्ञात करें, x पदों में ज्ञात करें, x पदों में ज्ञात करें या लिखें। इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। इसको इसी तरह हम यहाँ 77 लिख देंगे। देखिए 77 है, 77 दोनों में मांग रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं ऐसे सब। देखिए दोनों में 77 था तो 77 कर दिए, यहाँ भी 77 कर देंगे तो यहाँ भी 77। हमको क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा चाहिए तो हम cos को एक जगह पहले कर लेंगे, cos को एक साइड कर देंगे, cos स्क्वायर 1, ये प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए sin 77 का मान x है तो x दे दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए स्क्वायर है, इस पार में आ जाएगा तो देखिए स्क्वायर इस पार आ गया तो रूट में, नहीं cos 77 का मान x के पदों में ये गया 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब देखिए हम लोग इस तरह से 7वां सवाल देखिए क्या करा क्वेश्चन, यदि cos 55 डिग्री बराबर x स्क्वायर है तब sin 55 डिग्री का मान sin 55 डिग्री का मान x के पदों में निकालिए, 55 डिग्री का मान x पदों में लिखें। देखिए कहता है कि cos 55 डिग्री का मान x स्क्वायर दिया है, sin 55 डिग्री का मान x पदों में लिखिए। नहीं उसके टर्म में जो है sin जो भी मान निकलेगा उसके टर्म में x ही आना चाहिए, जैसे इसमें जैसे आया तो उसके टर्म में हमेशा x ही आना चाहिए। तो देखिए उसी तरह हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए वो 55 का चर्चा है तो हम यहाँ भी लिख देंगे 55 डिग्री, यहाँ भी 55 डिग्री। हमको क्या चाहिए, sin थीटा का मान, sin का 55 का मान चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे, sin को इधर ही रहने देंगे। इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 55 डिग्री करेंगे, स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट हटा कर देते हैं कि स्टेप बढ़ा के लिख दीजिए। इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 55 डिग्री। आप देखिए cos 55 का मान देखिए पहले दिया है, cos 55 का मान x स्क्वायर दिया है और फिर इस पर स्क्वायर, तो फिर इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी cos 55 का मान x स्क्वायर था, इसको स्क्वायर फिर स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। इसको हल करेंगे तो इस ऊपर लिख देते हैं इसको x पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। यही हो गया, sin 55 का मान निकला, sin 55 का मान कितना निकला 1 माइनस x पावर 4 रूट अंदर, यानी इसी का मान हो गया x के पदों में। अब देखिए इस तरह से 8वां सवाल को देखिए, इसको उतारना है, इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। अब 8 नंबर को सवाल को हम लोग समझते हैं। 8 में कह रहा है यदि
साइन 50 डिग्री ए, तब cos 50 डिग्री का मान ए के पदों में लिखे, ए के पदों में लिखा है। उसी तरह इसको भी हल करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री का मान एक होता है, तो एक लिख दिए। अब देखिए वो क्या चाहिए, कॉस 50 निकालना, तो कॉस को एक जगह रखेंगे, क्योंकि जिसको हमको निकालना रहता है उसको बोलिए बायां साइड में कर देते हैं, उसके बाद जो बचा उसको उधर कर देंगे, साइन स्क्वायर 50। अब देखिए स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा इधर, जो भी स्क्वायर होता है रूट में कर देते हैं। अब देखिए इसका मान देखिए कितना दिया है, 50 का मान ए दिया है, तो ए लिखेंगे, स्क्वायर दे स्क्वायर दे दीजिए, यही हो गया इसका कॉस 50 का मान ए के पदों में हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर है। अब देखिए 9 नंबर का सवाल में क्या कर रहा है, हुआ तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मान क्या है, यही सवाल में दिया गया। पहले हम लोग देखते हैं, पहले एक्स को हम लोग इससे निकालते हैं, एक्स बराबर पहले निकालते हैं। एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 1/, एक्स बराबर हम क्या ले सकते हैं, एक्स है 1 गुना में बटे में आ गया, एक्स बराबर इतना हो गया। अब देखिए 10 का मान तो वाई दिया गया, वाई दे दी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। देखिए तो पहले इसको इस तरह से देखिए, कॉस को हम इधर लिख देते हैं, कॉस को हम क्या ले सकते हैं, 1/, कॉस को सेक लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल का था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमको ये दिया गया, यानी इसका मान निकालना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना, इसको अब लिख दो। अब इसका मान निकालना। अब देखिए यानी एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह देखिए क्या है, सेक है तो सेक दे देंगे, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई का मान देखिए कितना दिया गया, वाई का मान 10 है तो 10 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। देखिए सेक स्क्वायर है माइनस स्क्वायर करेंगे 2 बार, देखिए सेक गुना सेक करेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस 10 गुना 10 स्क्वायर है। इसी का मान देखिए हम क्या लिखा है, सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर का मान 1, तो इसका भी मान हो गया 1। एक्स इसका मतलब हो गया, इसका मान क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर का मान 1 निकल गया। इस तरह से जितना भी छोटा सब सवाल था टाइप 1 का पूरा कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 2 को पढ़ने से पहले हम